मैं दलित समुदाय से हूँ, क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? क्या मेरा स्वाभिमान नहीं है? सिर्फ वाइस चांसलर का ही स्वाभिमान है? क्या सिर्फ रजिस्ट्रार डॉक्टर अश्वनी सिंह का ही स्वाभिमान है? उच्च कुल में पैदा हुए हैं। क्या मेरे अंदर मानवता नहीं है? क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है कि दलित है तो कूड़े की तरह कूड़ा कबाड़ नाली में रहे? एक तो कड़ाके की ठंड में रात का टेम्परेचर 3 बजे का टेम्परेचर 4-5 हो जाता, उस कड़ाके के खुले में सो रहा हूँ अपने न्याय के लिए, लेकिन यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझ के मुझे प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। न्याय तरीके से जो जातिगत पूर्वाग्रह में निष्कासन किया गया है वो रद्द करने को तैयार नहीं है वहाँ के वाइस चांसलर। लेकिन मेरा धरना हटाने के लिए जो मैं अपने अन्याय के खिलाफ बैठा हूँ शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में, जो कि मुझे संविधान भी मुझे इजाज़त देता है, लेकिन धरना हटाने के लिए पुलिस अधिकारी आते हैं और भी लोग आते हैं कि प्रेशर 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 कैसा? क्या मेरे पे प्रेशर नहीं है? मैं अपने जीवन के लिए यहाँ क्या खिलौने के लिए बैठा हूँ, खेलने के लिए बैठा हूँ? मेरे ऊपर मानसिक दबाव डाला जा रहा है। दबाव ये डाला जा रहा है जो मेरे संज्ञान में आया है कि मेरे जहाँ मैं किराए पे रहता हूँ उनका एड्रेस ढूंढा जा रहा है, मेरा एड्रेस ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ये दबाव डाला जाए कि जो उस मकान लैंडलॉर्ड से बात करके मुझे बाहर निकाला जाए। पहले उस पर मकान मालिक पे प्रेशर डाला जाए। ये एक प्रेशर बनाने का दबाव बनिया है, क्योंकि यहाँ जो हमें जानकारी संज्ञान में आया है, यहाँ विश्वविद्यालय का जो प्रॉक्टर है प्रोफेसर रामचंद्रा जी, और जो यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर है प्रोफेसर BS सैनी, ये हमारे लोकल एड्रेस को ढूंढने में लगे हुए हैं कि मैं कहाँ अपना जीवन यापन रहकर पढ़ाई करता हूँ, और जहाँ पे रहकर पढ़ाई करता हूँ तो उस लैंडलॉर्ड पे प्रेशर बनाया जाए, उसको खाली कराया जाए कि मैं उसके द्वारा मुझे धमकी मिले और मैं मानसिक रूप से दबाव में आ जाऊं, तुरंत धरना ख़त्म कर दूं। और जो मुझे कल एक एलाइव हैं ब्रजेश सिंह, आज भी फ़ोन आया है एलाइव का, ब्रजेश सिंह है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो बोल रहे हैं कि अपना, मैंने कहा मेरा एक एड्रेस हरदोई का, बोले यहाँ लखनऊ में कहाँ रहते हो, रह के पढ़ाई करते हो? हमने कहा किराए पे रहता हूँ। कह रहे वो नंबर बताओ, एड्रेस बता दो। एक दिन और पहले एक लाइव थे, उन्होंने भी बोला कि तुम्हारे कितने भाई हैं, कितना एड्रेस बता दो। इस तरह से मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। वो मानसिक दबाव बनाया जा रहा है जैसे मैं रोहित वेमुला जैसा कदम उठा लूं। तो इस तरह से पूर्ण रूप से मेरे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। मैं काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया हूँ। एक तो कड़ाके की ठंड में रात का टेम्परेचर 3 बजे का टेम्परेचर 4-5 हो जाता, उस कड़ाके के खुले में सो रहा हूँ अपने न्याय के लिए, लेकिन यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझ के मुझे प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो मुझे गलत तरीके से, अन्याय तरीके से जो जातिगत पूर्वाग्रह में निष्कासन किया गया है वो रद्द करने को तैयार नहीं है यहाँ के वाइस चांसलर। लेकिन मेरा धरना हटाने के लिए जो मैं अपने अन्याय के खिलाफ बैठा हूँ शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में, जो कि मुझे संविधान भी मुझे इजाज़त देता है, लेकिन धरना हटाने के लिए पुलिस अधिकारी आते हैं और भी लोग आते हैं कि प्रेशर 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 कैसा? क्या मेरे पे प्रेशर नहीं है? मैं अपने जीवन के लिए यहाँ क्या खिलौने के लिए बैठा हूँ, खेलने के लिए बैठा हूँ? मैं अपने अन्याय के खिलाफ जो मुझे यहाँ के वाइस चांसलर ने शब्दों का प्रयोग किया है, आदतन अपराधी बताया है, बिना एविडेंस के, बिना पद सुने, बिना तथ्यों के, मैं उसके लिए बैठा हूँ। मेरा भी एक आत्मसम्मान है। क्या मैं दलित समुदाय से हूँ? क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? क्या मेरा स्वाभिमान नहीं है? सिर्फ वाइस चांसलर का ही स्वाभिमान है? क्या सिर्फ रजिस्ट्रार डॉक्टर अश्वनी सिंह का ही स्वाभिमान है? उच्च कुल में पैदा हुए हैं? क्या मेरे अंदर मानवता नहीं है? क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है कि दलित है तो कूड़े की तरह कूड़ा कबाड़ नाली में रहे? जब मेरे पे गलत एलिगेशन लगा के निष्कासन किया गया, जब तक रद्द नहीं होगा मैं बैठा रहूंगा। जो ये पुलिस अधिकारी है, जो यहाँ के प्रॉक्टर, जो सुरक्षा अधिकारी BS सैनी, जो हमारे यहाँ लोकल का एड्रेस ढूंढने में लगे हैं, इस तरह से मेंटल डिस्टर्ब, हम उनसे यही विनती करते हैं पुलिस प्रशासन कि इस तरह से टॉर्चर मत करिए। आप रोहित वेमुला की तरह बनाने में उतारू मत रहिए, क्योंकि मेरे पे बहुत मानसिक दबाव आ रहा है।
हम सभी अपने बहुजन संगठन और सामाजिक लोगों से यह अपेक्षा करता हूं कि हमारा साथ दें हर तरह से। जिस हिसाब से पुलिस, हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, बाई चांस कभी मेरे साथ अप्रिय घटना होती है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। यहाँ का कुलपति जिम्मेदार होगा, प्रोफेसर राजकुमार मित्तल। यहाँ के रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे। यहाँ का सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये मेरे पे मानसिक दबाव डाल रहे हैं। एक तो गलत तरीके से निष्कासन करो, ऊपर से मेरा धरना हटाने के लिए दबाव भी मानसिक रूप से बना। सेम उसी तरह जिस हिसाब से रोहित वेमुला को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ के कुल सचिव, वहाँ के कुलपति ने निकाला था, फिर हमारे लोगों में दबाव, जो समर्थन में तो उन पे दबाव बनाया गया, वो अलग हो गया, सुसाइड करना पड़ा उसको। इस सेम उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ का जो मेरा विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारी है, से मेरे ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। जब अपना दबाव नहीं डाल रहे, यहाँ सुनने में आया यहाँ का सुरक्षा अधिकारी विश्वविद्यालय की सुरक्षा नहीं देख पा रहा। मैं कहाँ रहता हूँ वो खोजबीन में लगा है कि वहाँ प्रेशर डालूँ उस मकान मालिक पे और इसको वहाँ से हटवा दूँ किराए से बैठ रहता। इस तरह से मानसिक प्रेशर बनाया जा रहा है। देख सकते किस तरह से मानसिक प्रेशर रोहित वेमुला के साथ बनाया गया, सेम वही मेरे पर बनाया जा रहा है। अगर मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना होती, यही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि इस तरह से मानसिक दबाव नहीं बना सकते। क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है धरना देना, अन्याय के खिलाफ, जाति के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ। मैं संवैधानिक रूप में 25 दिन से बैठा हूँ, अभी तक न्याय नहीं मिलने की उम्मीद है। जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही मानसिक, विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है रोहित वेमुला की तरह ये भी सुसाइड कर ले, हमें लगता है, जिस हिसाब से प्रेशर डाला है। अब मेरे डिस्ट्रिक्ट हरदोई में वहाँ के एलआईयू से पूछा जा रहा है कि ये कहाँ रहता है। मेरे गांव के लोगों को फ़ोन किया जाता है कि इनके फादर से बात कराई। बताइए, मेरे फादर 80 के करीब हैं, 80 के लगभग उम्र हो गई, डायबिटीज़ की बीमारी है। अगर उन पे प्रेशर डाला जाएगा, वो तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? अगर वो हार्ट अटैक से ख़त्म होंगे तो यहाँ तो मैं भी उनका बेटा हूँ, तो परेशान मैं भी होऊंगा। इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा मेरे फैमिली पे भी। यहाँ के वाइस चांसलर डलवा रहे हैं प्रेशर, यहाँ का रजिस्ट्रार डलवा रहा है, यहाँ का प्रॉक्टर डलवा रहा है, और वो यहाँ के वाइस चांसलर के द्वारा पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है ये मानसिक प्रेशर। अगर मेरे यहाँ मेरे परिवार या मुझे और मेरे साथियों के साथ, जो मेरे समर्थन, इनके साथ अगर कोई भी अप्रिय घटना होगी, ये विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ का, और जो मेरे साथ में जो मेरा एड्रेस ढूंढने में लगे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ब्रजेश सिंह हैं, एक लोग और आए थे, उनका नाम याद नहीं है, ठीक, वो भी उच्च कुल के ही लोग हैं। तो ये लोग ही जिम्मेदार होंगे अगर मेरे साथ अप्रिय, क्योंकि मैं 25 दिन से, आप लोग एक सोच सकते हैं, आत्ममंथन कर सकते हैं, इस कड़ाके की ठंड में, खुले में, दिसंबर का महीना चल रहा है, किस हिसाब से मैं अपने न्याय के लिए बैठा हूँ। मेरे साथ वो मेरे शरीर पे क्या बीत रही है वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि ये लोग को क्या पता है। ये लोग तो एसी में घुस जाते हैं, ब्लोवर चला लेते हैं, इनको क्या पता। इनके तो लड़के सब लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, इनको कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इसी यही जानकारी देने, क्योंकि मुझे जो एलआईयू वाले, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के, जो पुलिस प्रशासन मेरा जो रिकॉर्ड मांग रहा है, मेरे गार्जियन को प्रेशर बना रहे, तो ये मुझे भी बताएं कौन सी प्रक्रिया चल रही है, कौन सा उद्देश्य है, उनका क्या दायरा है। मेरी जानकारी, जो निजी जानकारी है, क्यों मांग रहे हैं, मुझे भी जानकारी दे। ये प्रॉक्टर क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ का सुरक्षा अधिकारी बीएस सैनी क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे भी लिखित में बताएं। मैं खुद बात करा दूंगा अपने फादर से, बात मेरे पास आए तो मैं अपने फ़ोन से बात करा दूंगा मेरे फादर से, लेकिन वो तैयार नहीं है ना। मुझसे क्यों नहीं मेरी जानकारी? मैं खुद जिम्मेदार एक नागरिक हूँ। मुझे कोई खिलौना समझ रखा है, या इंटर कॉलेज का या बीए का लड़का समझ रखा है? मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ, 7 साल से पीएचडी कर रहा हूँ, पूरी दुनिया घूमा हूँ, पूरा देश घूम लिया हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद जिम्मेदार नागरिक, मुझसे बात करें। अब जब उनके बार्गेनिंग में नहीं आ रहा हूँ तो मेरे बाप पे प्रेशर डलवाया जा रहा है।
मेरे मदर पे प्रेशर डलवाया जा रहा है, मेरे घर से डिटेल मांगी जा रही है, मेरे गांव से प्रेशर डलवा रहा है, पुलिस के द्वारा इस तरह से डालवा जा रहा है। आए दिन पुलिस प्रेशर। अभी जानकारी है बीएसएनई मेरा एड्रेस लोकल ढूंढ रहे हैं। अगर मेरे साथ, मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो यही के यही जो नाम बोला हूँ यही मेरा वीडियो होगा, उन्हीं के यही सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। अंत में यही बोलूँगा, जो भी जानकारी होगी सूचित करना होगा, मैं लाइव आके दूंगा, क्योंकि मेरा किसी का अधिकार नहीं है मेरी निजी व्यक्तिगत जानकारी पूछना, वायरल करना बिना मेरी जानकारी में। ठीक, ये मुझे नोटिस दिया जाए, कोई भी पुलिस अधिकारी अगर पूछ रहा है तो इस तरह से रोहित वेमुला बनाने के उतारू ना विश्वविद्यालय प्रशासन। गलत तरीके से अगर कैंसिल किया हो मेरा एडमिशन तो वापस लेना पड़ेगा, मैं हटूंगा नहीं। मेरा भी एक आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। ठीक है, मैं वो वाला दलित नहीं कि बार्गेनिंग करके कंप्रोमाइज कर ले। पुलिस अधिकारी आए कि बीच का रास्ता, बीच का रास्ता क्या? वाइस चांसलर अपने पद का दुरुपयोग करके गलत तरीके से निष्कासन करेगा, ये बीच का रास्ता। प्रोक्टर साहब और रजिस्ट्रार ये सब मिलके हमारा षड्यंत्र रच के निष्कासन किए, तो मुझे भी दिखाए ना कि इसमें मैं दोषी हूँ। और पूर्वाग्रह में पूर्व बता रहे हो कि हम अनुशासनहीनता करते आ रहे हो। ये 6 महीने में क्या सर्च कर लिए? क्या सिर्फ 6 महीने मेरे पे ही रिसर्च किया जा रहा था? कौन सा आंसर? अभी तक 3 वाइस चांसलर चले गए, रिसर्च ही नहीं करे वो लोग। वो पहले तो 3 वाइस चांसलर गए, वो कार्रवाई नहीं किए। उन पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए कि ऐसे दोषी अनुशासनहीनता लड़के का एडमिशन कैसे ले लिया। तो इस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन मानसिक दबाव ना डाले, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इतना प्रेशर न डालें कि कोई कदम ऐसा उठा लें। ठीक है, मेरे व्यक्तिगत मैं अब अन्याय खिलाफ बैठा, मेरे से पूछा कैसे, विश्वविद्यालय प्रशासन पूछे, एड्रेस पूछे, मेरे गार्जियन से बात करना, मेरे पास आए, लिखित में आए, मैं बात कराऊंगा। लेकिन मेंटल इधर उधर से पूरा उस तरह से प्रेशर ना बनाया जाए। मैं यही निवेदन भी करूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन से कि ज़्यादा प्रेशर ना बनाए। पूरे देश में जानकारी हो गई है कि जातिगत भेदभाव के तहत निष्कासन किए हैं, बच नहीं पाओगे। ठीक है, ये आंदोलन और मूवमेंट बड़ा हो जाएगा पूरे देश में, रोक भी नहीं पाओगे। चाहे विश्वविद्यालय पुलिस प्रशासन हो, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन, आप दोनों को फिर जाना पड़ेगा यहाँ सीट खाली करके, ये भी सोच ले। और मैं कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है ना बीच का रास्ता। जब तक निष्कासन का लेटर रद्द नहीं होगा, लेटर मेरे सामने नहीं हटेंगे। आपकी सत्ता है, आप पुलिस के बल पे हटवा सकते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप को मेंटल डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं पहले बता रहा हूँ पुलिस प्रशासन को भी, और यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन, BS जो मेरा लोकल एड्रेस, अगर ऐसी नौबत आई फिर देख लीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।